सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। इस भारतवर्ष में अनादिकाल से सत्य की खोज होती रही। ये हमारे शास्त्रों से ज्ञात होता है और अनेक मार्गों से हमने सत्य की खोज की। अपना देश एक विशेष रूप से आध्यात्मिक है। उसका कारण ये कि अपने देश में बहुत सी बातें बहुत सुलभ है। हम जानते ही नहीं कि हमारा देश कितना समृद्ध है और कितना पावन है, और यहाँ के लोग कितने सरल और मल रहित। विदेश के लोगों को हम लोग म्लेच्छ कहते थे, क्योंकि देखते थे कि ये लोग जो यहाँ आए इनकी सारी इच्छाएं मल की ओर जाती हैं। हमारे जमाने में, क्योंकि अब तो हम बुढ़े हो गए, तो ये देखा जाता था कि ये जो लोग बाहर से आए ये कितने उथले, इनकी सारी दृष्टि कितनी उथली, इनकी जो इच्छाएं होती थी वो कितनी उथली। धीरे धीरे अपने देश पर भी इस पाश्चिमात्य संस्कृति की बड़ी जबरदस्त पकड़ आने लगी। और उसका कारण ये था कि 300 वर्ष से हमारे खोपड़ी पे लोग लग गए और हम लोग धीरे धीरे ये समझने लगे ये बड़े कोई महान है जो हमारे देश में आए हैं और हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। वास्तविक में इन्होंने सबको बेवकूफ बना कर ही अपना कार्य साध्य किया। दूसरे कर्मकांडों की वजह से अनेक तरह की विचित्र विचित्र रीतियां कुरीतियां हमारे समाज में आ जाने के कारण हम लोग संस्कृतिहीन बनते गए। हमारी संस्कृति मिटती गई। विशेषकर उत्तर हिंदुस्तान में मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि इतने साधक सामने होंगे। इसका कारण हो सकता है कि पूर्व जन्म के आप बहुत बड़े साधक रहे हो और आपने बड़ी साधना की हो, जो आप हठात आज सत्य जानने के लिए आतुर हो गए। नहीं तो हर तरह के धर्म मार्तंडों ने, उसी प्रकार झूठे लोगों ने ये गलत गलत बातें देश में फैला दी थी और उसके पीछे इतने लोग लग गए थे। पर आज ऐसा समय आ गया है कि लोग सोचते हैं कि सत्य को ही पाना और सत्य की परिभाषा क्या वो जानना है। सत्य क्या है ये अगर मैं आपको बताऊं तो आपको विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं कह रही हूं, किंतु इसे परखना चाहिए। सत्य है कि आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार और कुसंस्कार आदि उपाधि नहीं है, किंतु आप स्वयं साक्षात आत्मा स्वरूप। आत्मा क्या है? आत्मा उसी परमात्मा का आप में आया हुआ प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। वो आपको बनना है और बाकी जो कुछ है वो सब व्यर्थ। क्योंकि जब तक आपने अपने को नहीं पहचाना तब तक आप किसी भी चीज की यथार्थता, रियलिटी नहीं जान सकते। मोहम्मद साहब ने तक कहा, अगर तुमने अपने को पहचाना नहीं तो तुम परमात्मा को नहीं पहचान सकते। इसलिए पहले अपने को पहचानना चाहिए।
मैंने पहचानना जो है वो एक विशेष स्थिति है। आज आप मानव स्थिति में, और मानव स्थिति से आगे और कोई स्थिति जरूर होनी चाहिए, नहीं तो आजकल का जो हम संसार में उपद्रव देख रहे हैं और जो हर तरह की नष्ट भ्रष्ट व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तब इसका कोई न कोई ऐसा मार्ग तो होगा ही जिससे मनुष्य का उद्धारण हो जाए। उनके उद्धार की बात तो सब साधु संतों ने करी, जितने भी बड़े बड़े अवतरण हुए उन्होंने कही। फिर वो उद्धार कब होगा और कैसे होगा? सहज प्रणाली की बात मैंने कही, ऐसी बात ये अनादि काल से इसे सहज कहा जाता है। जो ये प्राप्त करना है यह है सहज। पर पहले जमाने में ऐसे ऐसे लोग हो गए जो गलत रास्ते पर लोगों को ले जाते थे। ये किताब पढ़ो तो हो जाएगा, गंगा जी में नहाओ तो हो जाएगा, ये तो और कुछ उपद्रव करो तो हो जाए। ऐसी नानाविध उपकरणों से लोगों को आच्छादित कर दिया, पूरी तरह से ढक दिया, उनके दिमाग में भर दिया। अब जैसे एक छोटी चीज है सत्यनारायण की पूजा, अब लोग उसमें दिमाग भी नहीं लगाते कि जब नारायण स्वयं सत्य स्वरूप है तो उसमें सत्य लगाने क्या। अंधे जैसी ये सारी प्रथाएं हमारे यहाँ होती रही। ये हिंदू धर्म में हुआ, ऐसा नहीं, ईसाइयों में इससे भी ज्यादा, और उससे भी ज्यादा मुसलमानों में। लकीर की फकीरी जो पकड़ ली, उससे उनका उद्धार तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। लेकिन जो कहा गया है कि तुम्हारे ही अंदर वो है, उसे खोजो, उसको प्राप्त करो, उस चीज को सब भूल जाते। एक तो स्त्री आचार कि ये खाएंगे नहीं, वो खाएंगे नहीं, सर मुड़ाएंगे और शरीर पे कुछ कपड़ा नहीं रखेंगे, ये सब करने से हमें परमात्मा प्राप्त है। एक सादी सरल बात को सोचना चाहिए कि परमात्मा आपके पिता है। कोई भी पिता चाहेगा कि मेरा बेटा भूखा मरे, और जो उस पिता के पिता, सारे पिताओं के पिता, जो जिनसे कि पिता का स्वभाव हम पितृत्व को प्राप्त करते हैं, वो परमात्मा ये चाहेंगे कि आप अपने सर मुड़ाओ और भूखे मरो। किंतु मनुष्य धर्म के मामले में सोचता कि जो धर्म हम पालन कर रहे हैं उससे क्या लाभ, उससे हमने क्या प्राप्त किया। हम तो जानते हैं कि जितने ऐसे धर्मावलंबी हैं जो धर्म के लिए बहुत कठिन से कठिन तपस्या वगैरह करते हैं, इस कदर उससे होते हैं कि उनके पास जाना मुश्किल, और अगर आप जाइए भी तो कोई लकड़ी वकड़ी लेके साथ जाइए, क्यों? उनको तो बात बात में गुस्सा आता। अभी मैंने एक इसमें लिखा कि कारण क्या, इसका साइंटिफिक कारण। साइंटिफिक कारण यह है कि हमारे अंदर जो जीन्स है उसका एक डेटाबेस है, उसमें 3 चीजें, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स है, एक नाइट्रोजन, एक फास्फोरस। जिस वक्त हमारे अंदर तपस्विता घुस जाती है, तब जल जल के हमारा पानी खत्म हो जाता है। ये जो पेशियां सेल्स है, इसका पानी खत्म हो गया। अगर फास्फोरस को आप पानी से निकाल लीजिए तो भड़क जाएगा,
और इसलिए लोग जो है वो भड़क जाते हैं। तो इस कदर की तपस्विता बहुत ही शांति के विरोध में है, क्योंकि शारीरिक ही ऐसी क्रिया है। इसलिए आपने देखा पहले जमाने में दुर्वासा एक थे, वो ऐसे शाप देते थे। उनको सिर्फ शाप देना ही आता था, किसी को उद्धार किया नहीं मैंने सुना। यह अध्यात्म नहीं, आत्मा का प्रकाश एक तरफा नहीं चलता, चारों तरफ लगता। और ऐसा आदमी अपनी शांति में, अपने गौरव में शांत। ये स्थिति आने के लिए कोई चीज छोड़, उसको छोड़, उसको छोड़, कोई चीज छोड़ने की जरूरत। जो भी कुछ संसार में है वहां अपनी जगह। जैसे ही आप अपनी आत्मा को प्राप्त करेंगे, कुंडलिनी के जागरण से ये जब घटित होगा, तब आप देखेंगे कि सबके साथ आपका तादाद। और ऐसी ऐसी कविताएं सूझेंगी, ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आएंगी, इतनी सूक्ष्म, जो आपने कभी सोचा भी नहीं, कभी आपने देखा भी नहीं, कभी आपने गौर भी नहीं किया, आपके ध्यान में भी वो बात नहीं है।